अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और बिगिनर्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने रेज़िन के प्रोडक्ट को कैसे क्लीन करती हूँ, मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ और किस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट को क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं एक ज्वेलरी बॉक्स को क्लीन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट चीज़ों के साथ अपने प्रोडक्ट को क्लीन करती हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं क्लीन कर रही हूँ इस टाइम एक मशीन से। मेरे पास ये जो मशीन है ये नेल आर्ट्स के लिए यूज़ की जाती है और मैं इसको अपने रेज़िन के काम के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ली ही रेज़िन के काम के लिए थी। क्योंकि वो जो दूसरी मशीन होती है उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस मशीन में थी, इसलिए मैंने ये वाली ली और ये थोड़ी सी सस्ती भी पड़ती है। अब मैं एक और प्रोडक्ट को क्लीन कर रही हूँ और इस मशीन के साथ मैंने एक और दूसरा टूल लगाया है, ये चेक करने के लिए कि इसके साथ सही क्लीन होगा कि नहीं। पर इसके साथ क्लीन तो नहीं हो रहा था, पर इसके साथ पॉलिश सही होता है। मैं दोबारा से वही टूल लगा रही हूँ जो मैंने पहले लगाया था। इस मशीन में ऑप्शन भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको हैंडल कर सकते हैं, मतलब कि तेज़ और आहिस्ता आप अपनी मर्ज़ी से इस मशीन को चला सकते हैं। और ये चार्जिंग वाली मशीन है। इस टाइम इसकी चार्जिंग ख़त्म हुई हुई थी और मैंने साथ इसके प्लग लगाया हुआ था। मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके एजेस रिमूव करने थे, इसलिए मैं इस मशीन को इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो भी अपना प्रोडक्ट बनाऊं वो क्लीन निकले, उस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, पर फिर भी कुछ एजेस रिमूव करनी पड़ती हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको आर्ट्स की और ट्रैवल की वीडियो मिलती रहेंगी। इस टाइम मैं जो टूल यूज़ कर रही हूँ वो है नेल बराबर करने वाला। इसके साथ बहुत अच्छे एजेस रिमूव होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये ले लें और इसके साथ आप काम करें, ये बहुत सॉफ्ट आपके प्रोडक्ट को कर देता है। यहाँ पर मैं अब चेक कर रही हूँ कि शार्प एजेस सही तरीके से रिमूव हुए हैं कि नहीं। हाथों की उंगलियों की मदद से ये समझ लग जाती है कि सॉफ्ट हुआ है प्रोडक्ट के नहीं। ये भी एक मेरा पहले से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे डाली भी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था तब मेरी यही कोशिश थी कि ये बहुत अच्छा बन के निकले, इसमें कोई बबल्स ना हो, कोई ज़्यादा शार्प एजेस ना हों, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बन के निकला था। अब मैं इसको बिल्कुल लाइट से इसके एजेस रिमूव कर रही हूँ, सिर्फ सॉफ्टनर्स के लिए। इसको सॉफ्टपन इसको देने के लिए मैं लाइट सा इसके एजेस रिमूव कर रही हूँ, और इसको मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके मतलब इस पर ज़्यादा काम करूँ। एक कमेंट आया था कि इस डेकोरेशन पीस का वज़न कितना है, और इस डेकोरेशन पीस का वज़न है 349 ग्राम। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी,
इसलिए मैं वीडियो को अब फास्ट चला रही हूँ। और अब मैं इस डेकोरेशन पीस के सेकंड पार्ट के एजेस को रिमूव कर रही हूँ। इसके एजेस भी रिमूव करने के लिए सिर्फ मैं नेल फाइल का यूज़ कर रही हूँ। इस डेकोरेशन पीस पर जो डस्ट पड़ी है अब मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि इसको मैं पॉलिश करूँ इस डेकोरेशन पीस को, क्योंकि मैंने रेज़िन की लास्ट लेयर लगाई थी इसी वजह से कि इसके ऊपर शाइन आए। और फिर भी मैं इसको पॉलिश कर रही हूँ। इस मशीन में डिफरेंट शेप्स के टूल होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इस पे सैंड पेपर वाला जो टूल है वो यूज़ कर रही हूँ। दो तरीके तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने रेज़िन के प्रोडक्ट को कैसे क्लीन करती हूँ। अब ये तीसरा तरीका है, ये है सैंड पेपर और ये डिफरेंट नंबर्स के होते हैं। इस टाइम मैंने जो पेपर लिया है उसका नंबर है 400। सैंड पेपर को मैं दो तरह से यूज़ करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियो मेरी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सैंड पेपर पे जो दूसरा तरीका है वो है इसको गीला करके, यानी इसके पानी के साथ मैं इसको यूज़ करती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो डस्ट होती है वो उड़ती नहीं है, वो आगे पीछे नहीं जाती और बहुत अच्छे तरीके सॉफ्टनर से ये इसके ऊपर से जो एजेस होते हैं रिमूव होते हैं। और वैसे तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं आपको दोनों अल्फ़ाबेट दिखा रही हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पानी के साथ इसकी डस्ट नहीं उड़ती। रेज़िन की जो डस्ट है वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर यही है सैंड पेपर पे जब भी आप इसके एजेस रिमूव करें तो पानी के साथ करें।
मेरे अब जितने भी अल्फ़ाबेट रह गए हैं मैं सबको सैंड पेपर की मदद से उनके एजेस रिमूव करूँगी। शुरू के क्लिप में आपने एक बफर पड़ा हुआ देखा होगा, पहले मैं वो बफर भी यूज़ किया करती थी। मैंने इस वीडियो में निकाल के तो रखा था पर मुझे उसकी याद नहीं रही, क्योंकि मैं अब उसको इतना यूज़ नहीं करती, इसलिए वो साइड पे ही पड़ा रहा। मैंने तमाम अल्फ़ाबेट के एजेस को सैंड पेपर की मदद से रिमूव कर दिया है। अब मैंने साफ़ पानी लिया है और एक कपड़ा लिया है और जितने भी अल्फ़ाबेट के एजेस को मैंने रिमूव किया था सब को मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। मैं वॉश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस पे ज़रा सी भी अगर डस्ट हुई तो जब मैं इनको शाइन दूँगी तो वो नज़र आएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसी वीडियो में सारा कुछ कवर कर दूं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये बताया है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे क्लीन करती हूं और मैं कौन सी चीज़ें, कौन से टूल्स यूज़ करती हूं। लेकिन जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने भी उन मिस्टेक से सीखा है और इसीलिए कह रही हूँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो उन मिस्टेक को जब देख लेंगे तो वो उन मिस्टेक से बच जाएंगे, वो अप्लाई नहीं करेंगे वो चीज़ें और वो उन चीज़ों से बच जाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे। इसलिए वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसी वीडियो में वो नहीं डाली, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप दरमियान में छोड़ के चले जाते। जो पहले से ही रेज़िन का काम करते हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन मैंने वीडियो उनके लिए बनाई है जो बिगिनर्स हैं, जो इस तलाश में होते हैं कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें लें जो हमारे काम आ सकती हैं और जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। यहाँ पर मैं हैंड ड्रिल की मदद से सुराख कर रही हूँ की चैन लगाने के लिए, और की चैन में अभी क्यों लगा रही हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इसीलिए वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।